नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इत्यादि एग्जाम्स के दृष्टि से हम लोग ईवीएस के टॉप 200 क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, जिसमें आज पार्ट 6 है, अगली सीरीज़ है। इसमें देखिए 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्भर करती है आकार पर, रंग पर, चमक पर या ये सभी। तो भोज्य पदार्थों की जो गुणवत्ता होती है वो इन सभी पर निर्भर करती है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एलफेंटाइसिस यानी हाथी पांव बीमारी किसके द्वारा होती है? क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, हाउस फ्लाई या सीसी मक्खी या सीसी फ्लाई। देखिए, जो हाथी पांव होता है इसको फायरिया या फील पांव भी बोला जाता है, और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है? मॉन्ट्रियल, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि या +5 सम्मेलन। तो जो रियो सम्मेलन है वो क्या है? एजेंडा 21 से संबंधित है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, डॉबसन है एक स्थान का नाम, अमेरिकी वैज्ञानिक, प्रदूषित नदी या ओजोन की सांद्रता इकाई। तो जो डॉबसन होता है यह ओजोन घनत्व के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओजोन की सांद्रता इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? जो मिट्टी है खेतों की वो कैसी हो जाएगी? केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी? नहीं। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, बंजर हो जाएगी। अर्थात उसकी ज़मीन कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। अगर कोई किसान है, जैसे एक किसान है और अपने खेत में वो केवल गेहूँ की फसल उगा रहा है, अपने क्या कर रहा है, धान मान लीजिए, यहाँ पे धान दिया, गेहूँ कुछ मान लीजिए, धान की फसल बार बार उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसकी जो खेतों की मिट्टी है ना वो बंजर हो जाएगी, अर्थात उसमें कुछ भी नहीं होगा। बंजर कहने का मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि। तो जो हस्तपरक गतिविधि होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, या प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सीस्मोग्राफ से। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस, रेड सर्कल, रेड ट्रायंगल या रेड लाइन। तो जो रेड क्रॉस है ये क्या है? विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। रेड क्रॉस यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अवसर पे प्रत्येक वर्ष 8 मई को क्या किया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओके, कितने तारीख को? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति कौन सी है? गोंड, पिग्मी, सकाई, बंजारा। तो गोंड क्या है? यहाँ पे सही हो जाएगा, ये भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति है, गोंड। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंचित कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है भूजल क्षरण, बाढ़, वैश्विक तापमान में वृद्धि या निम्न में से कोई नहीं। तो बाढ़ ये क्या है? सिंचित कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धनता से क्या तात्पर्य है? जीवन स्तर का न्यूनतम होना, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध न होना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना या न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त। तो यही होगा, न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है।
रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, गन्ने की उत्पादकता अधिक है, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। यहाँ पे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वनाग्नि बढ़ेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, या निम्न में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे का पर्यावरण अध्ययन के महत्व को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा कार्यालय, सभागार या घर? तो विद्यालय एवं कक्षा कार्यालय जो होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों का पर्यावरण अध्ययन के महत्व को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला 90 लास्ट प्रश्न है आज का, नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण करना क्या होता है? अभिगमन द्वारा, प्रतियोगिता द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, या जलवायु द्वारा? तो नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण करना क्या होता है? अभिगमन द्वारा। अभिगमन द्वारा क्या होता है? किसी खाली स्थान की ओर वह आक्रमण करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पिछला प्रश्न है कल का, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये कल आपसे पूछा गया था, तो सभी दोस्त सही आंसर दिए हैं। तो लिंडमान क्या है? 10% लॉ दिए हैं। अगला देखिए आज का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा, ओके, NDMA का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।